जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं नीतू सिंह की न्यू एडिशन वाली जो बुक्स है वोकैब्स की। इसी से हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ेंगे और यहाँ रिवीजन करेंगे। जैसा कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे पहला, यानी कि डिस्क्रीट। यानी कि डिस्क्रीट का अर्थ होता है असंतता होना, अलग अलग होना, तो यानी कि सेपरेट होना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे, यानी कि डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट का सिनोनिम्स में हो जाएगा डिस्टिंक्ट होना, वेरियस होना, सेपरेट होना, डिफरेंट होना, डिसजंक्ट होना, यानी कि अलग अलग होना, काफ़ी असमान होना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लाइक्ड होना, कनेक्टेड होना, अटैच्ड होना, यानी कि संबंधित होना, रिलेटेड होना, यानी कि उसमें अटैच होना, जुड़ा हुआ होना। इसे क्या बोलेंगे, यानी कि डिस्क्रीट का एंटोनिम्स हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन बुक्स है ये नीतू सिंह की, तो इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगला देखेंगे, तो अगला दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेट। यानी कि डिस्क्रिमिनेट का अर्थ होता है भेदभाव करना, यानी डिस्क्रिमिनेट करना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे डिस्क्रिमिनेट का, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना, डिस्कर्न करना और डिस्टिंग्विश करना, यानी कि अंतर करना, भेदभाव करना, सेग्रीगेट करना, अलग करना। और यहाँ पे एक और यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट का। अब एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे, तो एंटोनिम में हो जाएगा एसिमिलेट करना और इंटीग्रेट करना, यानी कि जोड़ना, यूनाइट करना, यानी एकमत होना, संबंधित होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट का। यानी कि वोकैब्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, यानी काफ़ी अच्छा बुक है, बेस्ट बुक है। इसी से हम लोग रिविजन कर रहे हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है डिसडेन। यानी कि डिसडेन का अर्थ होता है तिरस्कार करना, यानी कि अपमानित करना, हम्लिएट करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसडेन का। तो यहाँ पे डिटेस्ट करना, डिस्पाइज करना, लोथ करना, यानी घृणा करना, स्कॉर्न करना, यानी कि घृणा करना, तिरस्कार करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम में देखेंगे, तो एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव करना, सहमति करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, लव करना, मित्र होना, लॉर्ड करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसडेन का। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है वर्ड्स डिसगोर्ज। डिसगोर्ज का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा, यानी कि उगलना या उड़ेलना। तो डिसगोर्ज का मीनिंग्स हो जाएगा उगलना या उड़ेलना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे, तो सिनोनिम में हो जाएगा रिजर्जिएट करना और डिस्चार्ज करना, और यहाँ पे वोमिट करना, और यहाँ पे रेज करना, स्प्रे करना, इजेक्ट करना, पुक करना। यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसगॉर्ज का। अब इसका एंटोनिम्स में हो जाएगा सेलो करना, गल्प करना, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसगॉर्ज का। अब अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, तो अगला दिया हुआ है डिसग्रेस। यानी कि डिसग्रेस का अर्थ होता है कलंकित होना, कलंक होना, असभ्य होना, अनसिविलाइज्ड होना। अब यहाँ पे देखेंगे, इसका सिनोनिम में हो जाएगा डिसऑनर करना, इन्फेमी करना, रिप्रोच करना, हम्लिएट करना, यानी कि अपमानित करना। अब एंटोनिम्स में हो जाएगा स्टीम करना, यानी कि आदर करना, ऑनर करना, सम्मान देना, यूलॉजी करना, ओवेशन करना, प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट करना, फेम करना, रिप्यूट करना, इनकोमियन करना, कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि काफ़ी प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड दिया हुआ है डिसमल। डिसमल का अर्थ होता है निराशाजनक, यानी कि निराश होना, सैड होना, उदास होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसमल का डार्क होना और डिप्रेसिंग होना, फॉरलॉर होना, ग्लोमी होना, सोम्ब्रे होना, डिक्रेरी होना, यानी कि निंदा होना, सुनसान होना, निराशाजनक होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे डिसमल का, तो एंटोनिम में हो जाएगा ब्राइट होना, चमकीला होना, चेयरफुल होना, काफ़ी खुशी होना, बॉयंट होना, जॉयफुल होना, मर्थफुल होना, ब्लिथफुल हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसमल का, यानी कि काफ़ी खुशी होना। अगला वर्ड्स है डिसऑर्डरली। यानी कि डिसऑर्डरली इसका मीनिंग्स हो जाएगा अस्त व्यस्त होना, तितर बितर होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्डरली का रिटर्न हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, यानी कि अलग अलग होना, अस्त व्यस्त होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा ऑर्डरली होना, यानी कि सीरीज बाई सीरीज होना, क्रमवार तरीके से होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, और सिस्टमेटिक होना, यानी कि लगातार होना, कंटिन्यू होना, अरेंज होना। अगला वर्ड्स है डिसोन। डिसोन का मीनिंग्स होता है अस्वीकार करना, यानी कि रिजेक्ट करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबंडन करना, रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना, यानी कि छोड़ देना, त्याग करना, एवॉइड करना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे इम्ब्रेस करना, एडमिट करना, अलाउ करना, अनुमति देना, एबो करना, और यहाँ पे हो जाएगा कन्फर्म करना, एडॉप्ट करना, अपनाना, आउन करना, यानी कि अनुमति देना, अलाउ करना। अगला वर्ड है
डिस्परेज यानी कि डिस्परेज का मीनिंग्स हो जाएगा अपमानित करना या निंदा करना या हम्मिलिएट करना। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम में हो जाएगा डेनिग्रेट करना, बिलिटिल करना यानी कि अपमानित करना, डेरोगेट करना, यहाँ पे डाउनग्रेड करना यानी कि निंदा करना, अपमानित करना, कास्टिगेट करना, क्रिटिसाइज करना। अगला यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा एक्लेम करना, अपलॉड करना, प्रशंसा करना, एक्सटॉल करना, प्रेज करना, कम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे लॉर्ड एक्सपेक्ट करना, रिसीव करना या रिसीव यहाँ पे हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड दिया हुआ है डिस्पैच, यहाँ यानी कि डिस्पैच का मीनिंग्स होता है भेजना या आगे बढ़ाना। तो डिस्पैच का मीनिंग्स हो जाएगा भेजना या आगे बढ़ाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्साइन करना, सेंड करना यानी भेजना, शिप करना, डिलीवर करना, फ्राइट करना, मेल करना यानी कि ट्रांसमिट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना या बढ़ाना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, रिसीव करना यानी कि प्राप्त करना यानी कि मिल जाना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है डिस्पर्स, यानी कि डिस्पर्स का मीनिंग्स होता है फैलना यानी कि स्प्रेड करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्कुलेट करना, बढ़ाना, डिसबैंड करना, डिस्पेल करना, डिफ्यूज करना यानी कि फैलाना, स्कैटर करना यानी कि छितराव करना, यहाँ पे डिसेमिनेट करना यानी कि बढ़ाना या फैलाना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एक्युमुलेट करना यानी कि जमा करना, कलेक्ट करना यानी एक जगह इकट्ठा करना, गैदर करना, असेंबल करना यानी कि कॉन्ग्रीगेट करना यानी कि मिलनसार करना, मिलन करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का मीनिंग्स होता है संदेहपूर्ण या विवादास्पद में होना, विवाद में होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंट्रोवर्शियल होना, विवाद में होना, डिबेटेबल होना, आर्गुडेबल होना यानी बहस में होना, मूट में होना, विवादास्पद होना, डाउटफुल होना यानी कि कन्फ्यूज में होना, संदेह में होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा एग्री करना, सहमत करना, अनडिनेबल करना और इनकॉन्स्टेबल करना और हार्मोनियस करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्प्यूटेबल का। और यहाँ पे और हो जाएगा अनक्वेश्चनेबल हो जाएगा यानी कि जिसमें प्रश्न नहीं किया जा सके यानी कि अप्रश्नीय। नेक्स्ट वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग्स होता है विघटन या अंत, अंत होना, विघटन होना यानी कि डिसोल्यूशन होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पार्टीशन करना, सेपरेशन करना, अलग करना और सेसेशन करना, डाइवोर्स करना यानी कि विघटन होना, डाइवोर्स होना, तलाक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यूनिफिकेशन होना, यूनियन होना यानी एक मत होना, संघ होना, एसोसिएशन होना, फ्यूजन होना यानी कि एक मत होना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्यूएट। डिस्यूएट का मीनिंग्स होता है मना करना या रोकना यानी कि छोड़ देना, रोक देना, मना करना, स्टॉप करना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा डेटर करना, बाधित करना, डिस्करेज करना, इनहिबिट करना, रोकना, प्रिवेंट करना, टालना और द्राट करना यानी कि असफल करना यानी कि रोक देना, मना कर देना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा इनकरेज करना, साहस करना, परसुएट करना यानी जारी रखना, असिस्ट करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना यानी कि उकसाना, इग ऑन करना यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना। अगला वर्ड है डिस्टिंक्स। तो डिस्टिंक्स का मीनिंग्स होता है स्पष्ट या विशिष्ट यानी कि विशिष्ट होना, डिस्टिंक्ट होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफिनिट होना, वेल डिफाइंड होना, मार्क्ड होना और डिस्टिंक्टिव होना, पार्टिकुलर होना यानी कि काफ़ी खास होना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम में हो जाएगा आइडेंटिकल होना यानी कि समान होना। और यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल होना और लाइक होना और सिमिलर होना यानी समान होना, वेग होना यानी कि स्पष्ट होना, एम्बिगुअस होना यानी कि सिमिलर होना, समान होना, एक जैसा होना। अगला वर्ड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मीनिंग्स होता है विभिन्न होना यानी कि अलग अलग होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डाइवर्जेंट का कॉन्फ्लिक्टिंग होना, डिस्परेट होना, डिसिमिलर होना यानी कि असमान होना, वेरियस होना, डिफरिंग होना, वेरिंग होना यानी कि अलग अलग होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा डाइवर्जेंट का तो इक्वल होना, समान होना, हार्मोनियस होना यानी एक जैसा होना, होमोजेनियस होना यानी कि समांगी होना, आइडेंटिकल होना, डिटो होना, सिमिलर होना और यहाँ पे कन्वर्जेंट होना, एकीन होना यानी कि उत्सुक होना। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग्स होता है विनम्र होना, आज्ञाकारी होना, डोसाइल होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एमिनेबल होना, कन्फॉर्मेबल हो जाएगा, ओबीडियंट हो जाएगा, आज्ञाकारी होना, सबमिसिव हो जाएगा यानी कि विनम्र होना, आज्ञाकारी होना, कंप्लिएंट हो जाएगा और डॉटीफुल हो जाएगा, यहाँ पे सबर्विएंट हो जाएगा, प्लायंट हो जाएगा और ऑब्सिएंट हो जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा रिबेलियस हो जाएगा यानी विद्रोही होना, रिबेल होना, ऑब्ड्यूरेट होना, ऑब्स्टिनेट होना यानी कि भड़कीला होना, जिद्दी होना, एडामेंट होना और पीविस हो जाएगा और अनइल्डिंग यानी कि असमर्पण करना, डेफिएंट हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डोसाइल का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है
डोरमेंट, डोरमेंट का अर्थ होता है निष्क्रिय या सुस्त होना, निष्क्रिय होना, डोरमेंट होना यानी कि इनएक्टिव होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा एस्लीप होना, डोजिंग होना, नैपिंग होना और स्लम्बरिंग होना, इनएक्टिव होना यानी कि असक्रिय होना, इनॉट होना, स्लगिश होना यानी कि सुस्त होना, लेटेंट होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे डोरमेंट का तो हो जाएगा अवेक होना यानी कि जगना, लाइवली होना, फुर्तीला होना, एक्टिव होना यानी कि सक्रिय होना, बॉइस्टरस होना यानी कि शोरगुल होना, एनिमेटेड होना और एनर्जेटिक होना यानी कि ऊर्जावान होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे डाउनफॉल। डाउनफॉल का अर्थ होता है पतन होना यानी कि डाउनफॉल होना, गिरना। तो इसका साइनो यहाँ पे देखेंगे तो साइनो में हो जाएगा डेथ होना यानी कि मरना, डिस्ट्रक्शन होना यानी विनाश होना, रुइन होना, बर्बाद होना, डिग्रेडेशन करना और डिकेंडेंस होना और यहाँ पे ऑन डूइंग होना यानी कि इलिप्स होना यानी कि गिरना, ढहना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे ग्रोथ करना यानी ग्रो करना, आगे बढ़ना, रिन्यूअल करना यानी कि नया करना, डेवलपमेंट करना यानी कि डेवलप करना और एसेंड करना, अप स्विंग करना यानी कि आगे बढ़ना, उन्नति करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डाउनफॉल का। अब यहाँ पे अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे तो ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का अर्थ होता है नाटकीय होना, नाटक में होना। तो इसका साइन हो जाएगा हिस्ट्रियोनिक होना, मिला ड्रामेटिक होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा कॉमन होना, ऑर्डिनरी होना यानी समान होना, मोडेस्ट होना, नम्र होना, प्लेन होना यानी कि साधारण होना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे डूबियस। डूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध होना, अविश्वसनीय होना यानी कि डूबियस में होना। अब इसका साइन यहाँ पे देखेंगे यानी कि डिस्प्यूटेबल होना, विवादित होना, डाउटफुल होना। और यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाएगा यानी कि प्रश्नीय होना, सस्पेक्ट होना यानी कि संदेह में होना, सस्पिशियस होना यानी संदिग्ध होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन होना, निश्चित होना, इनडिस्प्यूटेबल होना यानी कि अविवादित होना, अनडाउटेड होना यानी कि डाउट में नहीं होना, कन्फ्यूज में नहीं होना, एबव बोर्ड होना, अनक्वेश्चनेबल होना और अनडिनाएबल होना यानी कि जिसे इनकार नहीं किया जा सके यानी कि विश्वसनीय होना। नेक्स्ट वर्ड है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का मीनिंग्स होता है छल या कपट यानी कि छल या कपट में होना, डुप्लिसिटी होना। अब यहाँ पे इसका साइन में देखेंगे तो चीटिंग होना, धोखेबाजी होना, कोजनेज हो जाएगा और क्राफ्टीनेस होना, निधूर्त होना, छलकपटी होना, कॉनिनेस होना यानी चालाक होना, डिसीट होना, धोखेबाजी होना, फ्रॉड होना यानी कि धोखेबाजी करना, डिसेप्टिवनेस हो जाएगा यानी कि इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा छल या कपट होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो आर्टलेसनेस होना, इंट्रीगेटिव हो जाएगा यानी कि समान व्यक्ति होना, अच्छा होना। और यहाँ पे इंजेन्युअसनेस हो जाएगा, वर्च्यू हो जाएगा यानी गुणी व्यक्ति होना, सिंसियरिटी होना और ट्रूथफुलनेस होना यानी कि सच्चाई होना। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मीनिंग्स होता है टिकाऊ होना, स्थायी होना यानी कि स्टेबल होना। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा लास्टिंग होना, रिलायबल होना, विश्वसनीय होना, स्ट्रांग होना, मजबूत होना, टेनासियस होना, इंड्यूरिंग होना यानी कि टिकाऊ होना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा इफेमेरल होना यानी कि क्षणिक होना, टेम्पोररी होना यानी कि शॉर्ट समय के लिए होना, छोटे समय के लिए होना, फ्रेजाइल होना यानी कि क्षणभंगुर होना और पेरिसेबल हो जाएगा। अब इसका अनरिलायबल यानी कि अविश्वसनीय होना यानी वीक होना, कमज़ोर होना, फ्रेल होना यानी कि क्षणभंगुर होना। अगला वर्ड से डायनेमिक, काफ़ी अच्छा वर्ड है। डायनेमिक का मीनिंग्स हो जाएगा जोशीला होना, ऊर्जावान होना, डायनेमिक होना। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा एनर्जेटिक होना और यहाँ पे जिंजरी हो जाएगा और यहाँ पे विगोरस यानी कि ऊर्जावान होना, स्पिरिटेड हो जाएगा यानी कि जोशीला होना, जेस्टफुल होना, उत्साही होना, एक्टिव होना यानी कि सक्रिय होना। अब इसका एंटोनिम में यहाँ पे देखेंगे, एंटोनिम में हो जाएगा लेथार्जिक होना, सुस्त होना, लिस्टलेस हो जाएगा और स्लोथफुल हो जाएगा, स्लगिश होना यानी कि सुस्त होना और यहाँ पे इन एवरेट हो जाएगा और इंडोलेंट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे लैकाडासिकल हो जाएगा यानी कि निष्क्रिय होना यानी कि ऊर्जावान नहीं होना यानी कि पैसिव होना। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, अगला वर्ड्स दिया हुआ है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मीनिंग होता है यानी कि इसका भी मीनिंग्स वही होता है जोशीला होना, ऊर्जावान होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो यहाँ देखेंगे आर्डेट होना, सिंसियर होना, रिजोल्यूट होना, फर्वेंट होना यानी उत्साही होना, पैसियोनेट होना यानी कि सक्रिय होना, हॉटफेल्ट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनहिल्डिंग होना, फ्रिवोलस होना, नेग्लिजेंट होना, केयरलेस होना यानी कि लापरवाह होना, पैथेटिक होना यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मीनिंग्स होता है सनकी होना, इसेंट्रिक होना, पागलपन होना। तो यहाँ पे इसका साइनो देखेंगे तो स्ट्रेंज होना यानी कि अद्भुत होना, एबनॉर्मल होना यानी विचित्र होना, क्रैंकी होना, ऑड होना यानी कि अलग होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इसेंट्रिक का नेचुरल होना, प्राकृतिक होना, रेशनल होना, तार्किक होना, कन्वेंशियल होना, नॉर्मल होना, साधारण होना, मैथोडेटिकल होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इसेंट्रिक का। अगला वर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मीनिंग्स होता है किफ़ायती होना, सस्ता होना, मितव्ययी होना यानी कि काफ़ी कम खर्च करना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा
इकोनॉमाइजिंग होना, फ्रूजल होना यानी कंजूस होना, प्रोविडेंट हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा यानी कंजूस होना, चीप होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडिगल हो जाएगा, यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट होना यानी काफ़ी खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट करना यानी फिजूल खर्ची करना, और यहाँ पे वेस्टफुल होना यानी कि ज़्यादा मात्रा में खर्च करना, प्रोफिलगेट करना। अब अगला यहाँ पे वर्ड्स देखेंगे तो दिया हुआ अगला एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ होता है अत्यंत खुशी होना, हैप्पी होना, जॉयफुल होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा डिलाइट होना, एक्जल्टेशन हो जाएगा, ओवरजॉय होना, काफ़ी खुश होना, रेप्च्योर करना, इफोरिया करना, काफ़ी खुशी होना, ग्ली होना, इलेशन होना, विल होना यानी कि काफ़ी आनंद होना, इंजॉयफुल होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा डिस्पियर होना, निराश होना, क्लामिटी होना, आपदा होना, यहाँ पे डॉल्ड्रम होना यानी कि निराश होना, वोय होना यानी कि दुखी होना, डिप्रेशन होना, और यहाँ पे मिजरी होना यानी कि दुख होना, अनहैप्पी होना। अगला वर्ड है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का अर्थ होता है अति आनंदित होना यानी जॉयफुल होना। इसका भी मीनिंग्स वही होगा यानी कि इफोरिक होना, ग्लीफुल होना, मेरी होना, जॉयस होना, आनंद होना, ग्लैड होना यानी काफ़ी खुशी होना, जॉयफुल होना, इलेटेड होना, चीयरफुल होना, एक्जुबरेंट होना। यहाँ पे रेप्टोडिक हो जाएगा, ऑन क्लाउड और 9 होना यानी कि 4 दिन के चांदनी होना, इन 7th हेवन होना। इसका एंटोनिम देखेंगे, एक्सटैटिक का एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड होना, निराश होना, एंग्विश्ड हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, डिस्पोडेंट होना, निराश होना, मोरूसी हो जाएगा, निराश होना, फॉरलोन होना, ग्लम होना, इन द डोल्ड्रम्स होना, इन द ब्लूज होना यानी कि काफ़ी सैड होना, उदास होना। अगला वर्ड है इफेस। इफेस का अर्थ होता है मिटाना यानी कि हटा देना, इरेडिकेट करना। तो इसका साइन यहाँ पे देखेंगे, एक्सपंज करना, एडिट करना, इरेज करना, ब्लू करना, ब्लू पेंसिल करना यानी कि मिटा देना, डिलीट करना, हटा देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इफेस का, तो रिटेन करना, माउंटेन करना, मेंटेन करना यानी बढ़ाना, रीजेनरेट करना, पुनर्जीवित करना, रिजरेक्ट करना, पुनरुत्थान करना, और प्रिजर्व करना यानी कि पुनः जीवित करना। नेक्स्ट वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का अर्थ होता है लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना, रेसिलिएंट होना, मेलेबल होना, प्लाएबल होना, सपल होना यानी कि लचीला होना, नॉर्मल होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा इन इलास्टिक होना यानी कि लचीला होना, इन फ्लेक्सिबल होना यानी कि लचीला नहीं होना, फिक्स्ड होना, रिजिड होना, कठोर होना, अनवेयरिंग हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि नियत होना, कांस्टेंट होना। अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे, अगला वर्ड्स दिया हुआ है इलेटेड। इलेटेड का अर्थ होता है यानी प्रसन्न होना, खुशी होना, इलेटेड होना। तो इसका साइन हो जाएगा स्टैटिक होना, काफ़ी आनंद होना, उत्साही होना। और यहाँ पे इलेशन, इलेशन का भी मीनिंग्स वही होता है उत्साह होना, जॉय होना, एक्जल्टेशन हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, प्लेजर होना यानी काफ़ी खुशी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्लूम हो जाएगा, डिस्पियर हो जाएगा, निराश हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, निराश होना, मेलैंकोली होना, उदास होना। इसका भी यहाँ पे यानी करेक्ट स्पेलिंग में ये पूछता है मेलैंकोली। मेलैंकोली का स्पेलिंग पूछता है तो MELNCHOLY यानी कि मेलैंकोली होना, उदास होना। अगला यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रीफाई करना यानी कि उत्तेजित करने वाला या रोमांचक होना, इलेक्ट्रीफाइंग होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में देखेंगे एक्साइट होना यानी काफ़ी खुशी होना, एक्साइट होना, उत्तेजित होना, एक्सहिलरेट करना, थ्रिल करना, रोमांचक होना, और स्टिमुलेट करना, और गैल्वेनाइज करना यानी कि काफ़ी रोमांचक होना, स्ट्रेंज होना, अद्भुत होना। इसका एंटोनिम देखेंगे इलेक्ट्रीफाई का तो बोर होना यानी कि उदास होना, डिसवेट करना, निराश होना, डिप्रेस होना, डिस्करेज करना यानी कि साहस नहीं होना। अगला वर्ड्स देखेंगे तो अगला दिया हुआ है इलेजेंट। इलेगेंट का होता है भव्य, भव्य होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रेसफुल होना, डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाना, स्प्लेंडिड होना यानी काफ़ी शानदार होना, भव्य होना, अगस्त होना यानी काफ़ी शानदार होना, सोफिस्केटेड होना, और डेबोनेयर होना यानी काफ़ी बढ़िया होना, ब्यूटीफुल होना, भव्य होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा गॉच हो जाएगा, यहाँ पे अनरिफाइंड होना, बोरिश होना, अनकॉथ होना, रिडिकुलस होना, कोर्स होना, खुरदरा होना, और अनकल्चर्ड होना यानी कि असभ्य होना। नेक्स्ट वर्ड है इलिवेट। इलिवेट का अर्थ होता है यानी कि ऊपर उठाना, ग्रो करना, आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा हाइटेन करना, प्रमोट करना, बढ़ाना, रेज करना, उठाना, अपग्रेड करना, और अपलिफ्ट करना यानी कि ऊपर की ओर बढ़ाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिमोट करना, लो करना, डिक्लाइन करना, पतन करना, आउट करना यानी कि नीचे की ओर घसकना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है इलिमिनेट। इलिमिनेट का अर्थ होता है हटाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा इलिमिनेट का एक्सपेल करना, आउट करना, एक्सक्लूड करना, और डिस्पोज ऑफ करना यानी कि बाहर करना, रिमूव करना, हटा देना, एबोलिश करना, तोड़ करना, बैनिश करना यानी कि गायब करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम देखेंगे तो रिस्टोर करना, और एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, रिटर्न करना, इंक्लूड करना यानी कि शामिल करना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यानी कि
इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का अर्थ होता है वाक्य पटुता। इलोक्वेंस का मीनिंग होता है वाक्य पटुता। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लुएंसी होना, आर्टिकुलेशन होना, पेरोरेशन हो जाएगा, ओरेशन होना, ओरेटरी होना, और यहाँ पे मैग्निलोक्यूंस हो जाएगा, और गिफ्ट ऑफ द गैब होना यानी काफ़ी दक्ष होना, निपुण होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टैमरिंग होना, इनकोहेरेंस होना, और इन आर्टिकुलेशन होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इलोक्वेंस का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का अर्थ होता है लिखने और बोलने में सहज होना, स्किल्ड होना, यानी कि स्पीकर होना। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा आर्टिकुलेट करना, उच्चारण करना, फ्लुएंट होना, सिल्वर टंग होना, और यहाँ पे हो जाएगा ओरेटर होना यानी कि वक्ता होना, अच्छा वक्ता होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फल्टरिंग हो जाएगा, और स्टरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे टोंग टाई हो जाएगा, और गिबरिश हो जाएगा, और यहाँ पे इनकोहेरेंट होना, अस्पष्ट होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला वर्ड दिया हुआ है इलूसिडिएट। इलूसिडिएट का मीनिंग हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा इलाइटन होना, क्लैरिफाई होना, स्पष्ट करना, एक्सपाउंड करना, एक्सप्लिकेट करना, इलस्ट्रेट करना, इल्यूमिनेट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा इक्विवोकल होना, कन्फ्यूज होना, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कन्फाउंड हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्सील होना, छिपना, और कॉम्प्लिकेट होना यानी कि जटिल होना, कॉम्प्लेक्स होना, डिफिकल्ट होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे इलूसिव। इलूसिव का होता है हाथ न आने वाला, यानी कि हाथ न आने वाला हो, इलूसिव होना यानी कि भगोड़ा होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम में हो जाएगा इवेसिव होना, फ्यूगिटिव होना, स्लिपरी होना, फ्लेटिंग हो जाएगा, इनएसेसिबल होना यानी कि अपहुँचनीय होना, जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सके, पहुँचने योग्य ना हो सके। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा रीचेबल हो जाएगा यानी कि पहुँचने योग्य होना, और यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल होना यानी कि समझने योग्य होना, अप्रोचेबल होगा यानी कि अप्रोच किया जा सके, वहाँ तक पहुँचा जा सके। इसका एंटोनिम्स में हो जाएगा। अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मीनिंग होता है स्वतंत्र करना, फ्री करना, आज़ाद करना, मुक्त करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम देखेंगे लिबरेट करना, स्वतंत्र करना, रिलीज करना, मुक्त करना, अनबाइंड करना यानी कैद नहीं करना, अनफेटर करना, फ्री करना, डिस्चार्ज करना यानी कि छोड़ देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लाइंड होना, कन्फाइन करना, कैद करना, इंचैन करना, फेटर करना, यहाँ पे रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना यानी कि कैद करना। अगला वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है इम्बार्क ओपन। तो यहाँ पे इम्बार्क ओपन का मीनिंग्स होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टार्ट, बिगिन करना, लॉन्च करना, फाउंड करना। एंटोनिम हो जाएगा फिनिश करना, समाप्त करना, एंड करना, समाप्त करना, और कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, हाल्ट करना, रोक देना, क्विट करना, छोड़ देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ इम्बेलिश। इम्बेलिश का अर्थ होता है सजाना, गार्निश करना, डेकोरेट करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा डेकोरेट करना, एडॉर्न करना, ऑर्नामेंट करना, फर्निश करना यानी कि सजाना, डेक करना, गार्निश करना, ब्यूटीफाई करना, अच्छा बनाना, सुंदर बनाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अग्लीफाई करना, ख़राब करना, डिफेक्ट्स करना यानी कि डिफॉर्म करना, डिसफिगर करना यानी कि बिगाड़ देना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है इम्बजल। तो इम्बजल का मीनिंग्स होता है गबन करना यानी कि घोटाला करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका साइन देखेंगे तो फोर्ज करना, स्विंडल करना, डिफ्रॉड करना, पेकुलेट करना, स्टील करना, चुराना, मिसअप्रोप्रिएट करना यानी कि गबन करना यानी कि गायब करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा रिडीम करना, रेस्टिट्यूट करना, रिम्बर्स करना यानी कि कॉम्पेंसेट करना यानी कि क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का अर्थ होता है स्वीकार करना या गले लगाना। तो इम्ब्रेस करना, स्वीकार करना या गले लगाना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा क्लिंग करना, हक करना, अडॉप्ट करना, केयरेस करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट करना, छोड़ देना, नेग्लेक्ट करना, इनकार करना, सन करना यानी बच नहीं करना, एक्सक्लूड करना यानी कि बाहर करना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ होता है प्रख्यात या प्रसिद्ध या सम्मानीय होना, प्रख्यात होना, इमिनेंट होना, प्रसिद्ध होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड होना, स्टीम्ड होना, नॉट वर्दी होना, और प्रेस्टिगियस होना, नोटेबल होना यानी कुलीन होना, रिनोन्ड होना यानी कि सम्माननीय होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट होना, इनसिग्निफिकेंट होना, महत्वहीन होना, अननोन होना यानी कि जानकार नहीं होना। यहाँ पे अनकॉपियस हो जाएगा यानी कि संदिग्ध होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है इम्फैटिक। इम्फैटिक का अर्थ होता है बल देना, जोरदार देना, जोरदार बनाना। अब इसका सिनोनिम में हो जाएगा वेहेमेंट होना, विगोरस होना, ऊर्जावान होना, असर्टिव होना, फोर्सफुल होना, असर्टिव होना, रिजोल्यूट होना यानी कि निर्णय निकालना बल देकर। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हेजिस्टेंट हो जाएगा, इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा यानी कि अस्पष्ट होना, इनडिस्टिंक्ट होना। अब इसका अगला वर्ड्स देखेंगे अगला दिया हुआ इमुलेट। इमुलेट का अर्थ होता है नकल करना, कॉपी करना।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इमिटेट करना, मिमिक करना, कॉपी करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे इमुलेट का, तो इमुलेट का एंटोनिम हो जाएगा नेगलेक्ट करना, अपोज करना, यानी कि अपोज करना, नेगलेक्ट करना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है इंचेंटर। इंचेंटर का अर्थ हो जाएगा यानी कि जादूगर होना, मैजिशियन होना। तो इसका सिनोनिम देखेंगे कॉन्जरर होना, मैजिशियन होना, विजार्ड होना यानी कि अद्भुत होना, मैजिशियन होना, जादूगर होना। नेक्स्ट वर्ड है इंचेंट। इंचेंट का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध होना, अट्रैक्ट। और इसका सिनोनिम्स देखें अट्रैक्ट होना, मेस्मराइज होना, स्पेलबिंग होना यानी कि रहस्य के जानना, कैप्टिवेट होना, सम्मोहित करना, चार्म फैसिनेट करना और फैसिनेट करना, बिविज करना, एल्यूर करना यानी कि आकर्षित करना। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आकर्षित करता हो, मंत्रमुग्ध करता है, उसे क्या बोलते हैं इंचेंट। यानी कि मंत्रमुग्ध करना, इंचेंट करना, अट्रैक्टिव करना, मेस्मराइज करना। अब इसका एंटोनिम है रिपेल करना यानी घृणा करना, और यहाँ पे डिसइंटरेस्ट करना यानी कि अरुचि होना, रिपल्स होना। यहाँ पे टर्न ऑफ करना यानी कि डिसवेट करना, बोर करना यानी कि उबाऊ होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इनकॉमियम। इनकॉमियम का अर्थ हो जाएगा यानी तारीफ करना, इनकॉमियम करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्कोलेट करना, प्रशंसा करना, कॉन्डेमेशन करना, यूलॉजी करना, प्रशंसा करना, ट्रिब्यूट करना यानी श्रद्धांजलि देना। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, एक्लेम करना यानी कि प्रशंसा करना, ऑनर करना, सम्मानित करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम में देखेंगे तो ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, कंडेमेशन करना, संजीव करना, निंदा करना, और डिनोन्सिएशन करना यानी कि निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इनकोर्च। इनकोर्च का अर्थ होता है अतिक्रमण करना यानी कि इनकोर्च करना। अब इसका सिनोनिम देखेंगे इन्फ्रिंज करना, इंट्रूड करना यानी घुसपैठ करना, ट्रेसपास करना, वॉयलेट करना, ऑब्स्ट्रूज करना। अब इसका एंटोनिम है अवॉइड करना, छोड़ना, इवेट करना, खाली करना, सन करना, बच निकलना, अबाइड करना यानी कि छोड़ देना। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है इनकॉम्परेंस। इनकॉम्परेंस का अर्थ होता है बोझ। तो इसका सिनोनिम देखेंगे हिंड्रेंस करना, बाधा बनना, ऑब्स्टेकल करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, रुकावट करना, बर्डन करना, इम्पेडिमेंट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा, अब एंटोनिम हो जाएगा इंसर्टिव करना और स्टिमुलेंट करना, यहाँ पे ऐड करना, असिस्टेंट करना यानी कि सहायता करना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ है इंडिवियर। इंडिवियर का अर्थ होता है प्रयास करना यानी कि प्रैक्टिस करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अंडरटेक करना, एस्पायर करना, और यहाँ पे वेंचर करना, स्ट्रगल करना यानी कि संघर्ष करना, सीख करना, अटेम्प्ट करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सीज करना, रोक देना, क्विट करना, छोड़ना, सन करना, बच निकलना, आइडल करना, आलसी होना। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इंडोमेंट। इंडोमेंट का अर्थ होता है अक्षय निधि या दान करना, इंडोमेंट करना यानी कि दानी होना, अल्ट्रुइस्टिक होना यानी परोपकारी होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रांट होना, बेनिफिट होना, बिक्विस्ट करना, गिफ्ट करना यानी कि उपहार देना, डोनेशन देना, फंड करना, लार्जेस्ट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा डेट करना यानी कर्ज होना, लॉस होना, डेप्रिवेशन होना यानी कि लॉस में होना, कमी में होना यानी कि ऋण होना। अगला वर्ड से यहाँ पे दिया हुआ है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का अर्थ होता है सहनशीलता। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा इसका सबमिशन होना, फॉरबियरेंस होना, टॉलरेंस होना, पेशेंस होना यानी कि फॉर्च्यूड करना यानी कि सहनशीलता होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रेक डाउन होना, डिस्पेयर होना, निराश होना, इनएबिलिटी होना यानी कि अयोग्य होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का अर्थ होता है यानी कि टिकाऊ होना, इंड्यूरिंग होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, इंड्यूरिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे तो इवर लास्टिंग होना, इमोर्टल होना यानी कि अमरणशील होना, यानी टिकाऊ होना, थ्रिविल होना, लास्टिंग होना, और पर्सनियल होना, इंटरनल होना यानी कि शाश्वत होना, अंततः होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इफेमरल होना यानी कि शॉर्ट समय के लिए होना, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना, मोमेंटरी होना, क्षणिक होना, ट्रांसिएंट होना, फ्लेटिंग होना, शॉर्ट लिव्ड होना यानी कि छोटे समय के लिए होना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ अगला इनर्वेट। इनर्वेट का अर्थ होता है कमजोर करना, इनर्वेट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेबिलेट करना, एग्जॉस्ट करना, टायर करना, वीक आउट करना, ड्रेन करना, जेट करना, और यहाँ पे इनकैपेसिटेट करना यानी कमजोर करना, वीकेन करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनविगोरेट करना, स्टिमुलेट करना, विटिलाइज करना, यहाँ पे एनर्जाइज करना, ऊर्जावान होना, स्ट्रेंथन होना यानी कि मजबूती होना। अगला वर्ड यहाँ पे दिया जिजान्टिक। इग्निमेटिक। इग्निमेटिक का अर्थ होता है यानी कि इग्निमेटिक होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम इग्नोमेटिक का। तो सबसे पहले इसका मीनिंग्स होता है इग्नोमेटिक का रहस्यपूर्ण होना यानी कि मिस्ट्री होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्बिगोरस होना, क्रिप्टिक होना, इक्विवोकल होना, ऑब्सक्योर होना, अस्पष्ट होना, पजलिंग होना यानी कि उलझन में होना, मिस्टेरियस होना, रहस्यपूर्ण होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, साफ होना, एक्सप्लिट हो जाएगा, नोन होना यानी कि जानकार होना यानी कि ज्ञानी होना, ओबियस हो जाएगा यानी कि ओबियस का मीनिंग्स होता है यानी
स्पष्ट होना, क्लियर होना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं इंजॉइन। इंजॉइन का मीनिंग्स होता है हुक्म देना, आज्ञा देना, अनुमति देना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, एक्सॉर्ट हो जाएगा, कमांड करना, और डिक्टेट हो जाएगा ऑर्डर देना यानी कि अनुमति देना, आज्ञा देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अलाउ करना, परमिट करना यानी कि अनुमति करना। अगला वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनलाइटन। इनलाइटन का अर्थ होता है प्रकाश डालना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इलुसिडिएट करना और एडुकेट करना, नोटिफाई करना, सूचित करना, इल्यूमिनेट करना, इलिटरेट करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसील करना, छिपाना, डिस्टॉर्ट करना, डिल्यूट करना, हाइड करना यानी कि छिपाना, सीक्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड है इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा इनलाइटेंड का तो प्रबुद्ध होना, उन्मुख होना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम में देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा यहाँ पे तो लिटरेट होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना। तो एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना, जटिल होना, अनडेडुकेट होना, अनडिसाइडेड होना, इग्नोरेंट हो जाएगा, अनइन्फॉर्म हो जाएगा, मिसलीड होना। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया हुआ इनॉर्मस। इनॉर्मस का अर्थ होता है विशाल होना, इनॉर्मस होना यानी काफ़ी बड़ा होना, विशाल होना। तो इसका देखेंगे यानी कि सिनोनिम का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि कोलोसल होना, काफ़ी बड़ा होना, मैम्यूथ होना, विशाल होना यानी कि बेहमूथ होना, इमेंस होना, वास्ट होना, और होमोजेनियस होना, काफ़ी बड़ा होना, ह्यूज होना, वास्ट होना, इंटेंसिव होना या काफ़ी विशाल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट होना यानी कि महत्वहीन होना, छोटा होना, टीनी होना और डिमिन्यूटिव होना, ट्राइवियल होना, यहाँ पे नेग्लिजिबल होना और मिनिस्क्यूल होना यानी कि सूक्ष्म होना, छोटा होना। अब अगला वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इंट्रैप। इंट्रैप का मीनिंग्स हो जाएगा फंसना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्नेयर होना, ट्रैप होना, स्टिंग हो जाएगा, इंसिनेट हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा, इम्प्लिकेट हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा यानी फ्री हो जाएगा, आज़ाद होना, लेट गो होना यानी कि बाहर जाना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इनविसेज। इनविसेज का अर्थ होता है परिकल्पना करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। तो इसका सिनोनिम है इमेजिन करना, प्रेडिक्ट करना यानी कि भविष्यवाणी करना, फोरटेल करना, एंटिसिपेट करना, फोरसी करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना यानी कि इनकार करना। अब नेक्स्ट वर्ड है इफेमरल। इफेमरल का अर्थ होता है क्षणिक यानी कि छोटे समय के लिए होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टेम्पोररी होना, फ्लेटिंग होना, मोमेंटरी होना, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ट्रांसिएंट हो जाएगा यानी क्षणिक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लास्टिंग होना, परमानेंट होना यानी कि अंततः होना, फॉरएवर हो जाएगा, इटर्नल होना यानी शाश्वत होना, परपेचुअल हो जाएगा यानी इंडलेस हो जाएगा यानी कि समाप्त नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अगला वर्ड दिया हुआ है इपिटोम। तो इपिटोम का मीनिंग हो जाएगा प्रतीक होना, सिंबल होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा परफेक्ट होना, एग्जाम्पल होना, पैरागोन होना, मिनिएचर होना और इम्बॉडीमेंट होना यानी कि प्रतीक होना, सिंबल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एंटीथेसिस होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इपिटोम का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे इक्विवोकल। इक्विवोकल का मीनिंग्स होता है गोलमोल करना, अस्पष्ट करना यानी कि इक्विवोकल करना। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनसर्टेन करना, हैजी करना, इवेसिव करना, एम्बिगुअस करना, वेक करना, मॉडल्ड करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्वियस हो जाएगा, लूसिड यानी स्पष्ट होना, और यूनिवोकल होना, क्लियर होना, साफ होना, प्लेन होना। अब इसका अगला वर्ड्स देखेंगे तो इरेडिकेट। इरेडिकेट काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। तो इरेडिकेट का मीनिंग्स होता है मिटाना यानी कि जड़ से मिटाना, इरेडिकेट करना तो यानी कि उन्मूलन करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना, एक्सटर्मिनेट करना यानी कि विनाश करना यानी कि हटा देना। इसका सिनोनिम्स में हो जाएगा तो यानी कि एबॉलिश करना, रिमूव करना, डू अवे विथ करना यानी कि हटा देना, बाहर करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सिक्योर करना यानी कि सुरक्षा करना, प्लांट करना, सेटअप करना, रिस्टोर करना, रिवाइव करना यानी कि पुनर्जीवित करना। अब इस नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इरोजियन। इरोजियन का मीनिंग्स होता है कटाव या अपरदन यानी कि क्षय होना, इरोजियन होना। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एट्रिशन हो जाएगा, कोर्सन होना, वियर होना, टीयर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा बुल्डअप हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन होना यानी कि बनाना, फोर्टिफिकेशन करना यानी कि सजाना। अब नेक्स्ट वर्ड है इरूडिएट। इरूडाइट। इरूडाइट का मीनिंग्स होता है यानी विद्वान होना, इरूडाइट होना यानी कि वाइज होना, बुद्धिमान होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम तो इरूडिकेट होना, एक्नॉलेजेबल होना यानी कि नॉलेजेबल होना, ज्ञानी होना, लिटरेट होना और लर्न हो जाएगा, स्कूलरी होना यानी कि शिक्षित होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इलिटरेट हो जाएगा यानी अशिक्षित होना, अनएजुकेटेड हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा यानी अनभिज्ञ होना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो उसी प्रकार का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।